सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू चैनल। देख रहे हो भाई की शक्ल? ये अब इसको करवा रहा हूँ सेट। ये देखो नीचे से हो गया। ये देखो तुम्हारा भाई ये शेप करवाता है हर बार। फर्स्ट टेन अपने एरिया ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई अपने यहाँ पे सिर्फ मेरा ही मेरा होता है, जो कि हमारा भाई पर्सनल सिर्फ मेरे ही करता है, और किसी का देखा देखी बना देता है, कोई तो बनवा लेता है। तो ये थी अपनी फाइनल लुक। ये देखो बियर्ड हो चुकी है बिल्कुल चकाचक सेट। ये जच रहा है कि नहीं? बताओ तुम्हारा एक बार कमेंट करके बताना कैसी लग रही है अब ये लुक। बेड वेड सेट करवा के थोड़ी सी लुक तो अच्छी बन जाती है, और हेयर तो हमारे रहते ही सेट सेट है फुल फुल। ये खुश हो रहा तगड़ा। तो देख रहा हूँ ये लुक ये होगी फाइनल, और हम इसको ज़्यादा छोटी करवाते हैं ना ज़्यादा बड़ी रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल साइज़ अच्छी लगती है अपने सेट पे। और ये चीज़ तो हमारे भाई की फेवरेट है, जो नीचे से बर्ड विंग्स बनती है। ये इसको ईगल विंग्स नाम दे रखा है, और यहाँ पे तो सिर्फ हमारे हमारे होती है, और बाकी किसी की नहीं बनती फिलहाल के टाइम में। मैंने नहीं देखी, क्योंकि ये जो बनाने वाला है ना वो हमें खुद ही कहता है कि तेरे सिर्फ तेरे बनाते हैं, तेरा देखे देखी किसी ने बना तो बनाते, वरना कोई नहीं बनाती। ये कड़ी हमारे विप, एक ब्लू एक ये रेड, किसी और की है भाई, यार दोस्त की है। तो ये दोनों कंपेयर कर रहे थे, लग गए थे दोनों दोनों बातें मार रहे थे, तो मैंने म्यूट कर लिया, क्योंकि उल्टी सुलटी बातें हो रही थी इनकी गाली गलौज में, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती ब्लॉग्स में। तो सीधा सट्टे बताऊँ, ये दोनों कंपैरिजन मार रहे हैं दोनों की, कौन सी वीडियो कैसी, कौन सी बढ़िया बाइक है, और ये फलाना ढिंगना। तो इनका कंपैरिजन चलता रहता है। बाकी तुम लोग देखो और कैसी लगेगी, तो मैं इनको साथ लगाऊंगा जब दिखाऊंगा तुम्हें कैसी कौन सी अच्छी लगेगी, तुम बताना। वैसे भाई अपने को तो अपनी भाई अच्छी लगती है, क्योंकि सबको अपनी चीज़ प्यारी होती है, सब चीज़ अपनी जगह अच्छी होती है भाई। तो छोड़ो, ये देखो भाई के लुक दोबारा फैन हो गया भाई, अपने लुक का सेट करवा के ना मजे आते हैं। चलो ये देख लो, जी नहीं भर रहा। आय हाय, ये चकाचक मस्त तो लग रहा हूँ मैं। कमेंट करके बताओ कैसी लगी है। तो ये ले जा रहा है बाइक, कह रहा मैं घुमा के लाऊं, और इसको सेट करूँगा, फिर लेकर आया सामान वामान, लेकर आया खाने पीने का। तो चलो जान दो, हम अपने अब पे फोकस करो। ये देखो बियर्ड्स की, अगर मेरे को सोच रहा हूँ कि हेयर करवाने चाहिए नहीं करवाना चाहिए, पर फिर सोच रहा हूँ कि नहीं, अभी रहन देते हैं। हेयर्स के लिए टाइम है, क्योंकि बियर्ड तो फिर है ही है, अपनी सेट होते ही फिर फेस ठीक लगता है। बट हेयर्स अपने सेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बियर्ड थोड़ी यार ऊपर लगती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, मेरे पूरा कवर हो जाता है। तो इसलिए बियर्ड मेरे को टाइम टू टाइम करवानी पड़ती है। शेप कुछ बनवाई है यार, इसको देख देख के मन ही नहीं भरता मेरे, तो जो नीचे की शेप होती है ना वर्टिकल। अब कोई देख के कॉपी मत कर ले डार्लिंग। ये आ गया बड़ी जल्दी सेकंड भाई, ये देख अब लगा दी भाई ने कर। अब करो कंपैरिजन। एक अपनी R15 ब्लू V3, जो कि है फुली मॉडिफाइड, फ्रंट से भी साइगा पार्ट्स से सारा ऑटोमोटिव का लगा रखा है, और एक ये स्टॉक वाला उसमें इसने येलो कलर की करवा रखी है, और ये भी तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था। तो भाई ये सारे बेइज्जती मार रहे थे कि रेड कलर कितना भद्दा लगा रहा है, उसने क्या क्या लिखवा रखा है उल्टा सीधा। जो मतलब यार लिखवा तो अच्छा रखा भाई ने, लेकिन जो इसने करवा रखे ना जेड ब्लैक करके, तो मॉडिफिकेशन करवाई बट थोड़ी सी बहुत ही भद्दी वाली करवा दी। पैसा लगाया पर टेस्ट अच्छा नहीं करा। तो इसी चीज़ की तारीफ कर रहे थे, तो कि भाई ब्लू वाली कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और उसमें मॉडिफिकेशन इसने नॉर्मल कलर के जो अपनी सूट भी कर रही है। और जो V3 है वो स्टॉक से बिल्कुल ही अलग है भाई। तो चलो अब नहा धो के निकलते हैं यहाँ से फटाफट, लेट्स गो। सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम मिस हो गए थे ब्रो, हमने करवा ली अपनी बीएड सेट और निकल गए आज आपके व्लॉगिंग की। तो आज हमारा मोटर व्लॉगिंग का डे 80 आउट ऑफ 100। तो हम निकल चुके हैं फटाफट अपनी रेडी सेडी होके, और फूम फूम फ्रूम, और पूरा पूरा उम्मीद है भाई अब तो 80 हो गया तो 20 और हो जाएंगे, 100 डेज का हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जानने के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जोड़ दबा लो, ताकि आप नोटिफिकेशंस को मिस ना कर पाओ, और न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आते ही आप फटाक से चेक कर लें कि हमारा डे 100 पूरा हो रहा है या नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं, जुड़ जाइए अपने चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 80 व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग। ये वापस मुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है बाबू, गड़बड़ है तो गड़बड़ हमारे साथ भी हो जाएगी, क्योंकि नंबर प्लेट हमारी भी नहीं है। लेकिन हम बेटा स्मूथली जाते हैं, स्मूथली। कैसे? स्मूथली। तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेबी, हमें नो प्रॉब्लम। चिक 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 चिक। तो चलो भाई चलते हैं फटाफट। ओह नो, ट्रैफिक यार बहुत गंदा हो रहा है भाई। धूप में इतनी यार बुरा हाल होता है ना, बट लेकिन क्या करें, ब्लॉगिंग बनानी है तो है ही भाई। अब चाहे धूप लगे चाहे छाँव, काम तो हमें करना है, बट थोड़ा जल्दी करना है, अभी इतनी बुरी धूप सहन नहीं होती।
बट सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए हमें करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर चैलेंज लिया है तो पूरा हम करेंगे, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो चाहे गर्मी चाहे धूप, करके पूरा करेंगे एक बार ठान लिया तो भाई अब तुम्हें बताता हूँ आज की एक न्यू कहानी जो तड़कती भड़कती है यार। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, ठीक है। तो मैंने एक चीज देखी थी कि यार मतलब एक ना नॉर्मल मतलब किराएदार था एक कॉलोनी का। तो बच्चा था 10 12 साल का होगा मान लो, 10 12 साल का बच्चा था वो। और भाई उसके घर वाले तो थे काम पे, ठीक है। बाप उसका बताया गांव में, उसने लड़के ने बताया। और उसकी मम्मी ये ड्यूटी कंपनी में, वो बेचारा घर पे है अकेला, इकलौता बच्चा 10 12 साल का। अब वो उसको पालने के लिए तो उसके घर वाले काम पे गए हैं, ठीक है। बट वो बच्चा घर पे है भूखा। अब उस भूख से क्या बताऊं यार भाई, कहते हैं ना भाई भूख इंसान को बहुत कुछ बना देती है भाई। तो यार पता है उस भूख के मारे उस बच्चे ने कदम क्या उठाया आज। उसको ज्यादा लग रही थी भूख, और उसने चोरी करी भाई आज, मेरे सामने की बात है। तो एक लोहे की पट्टी वगैरह पड़ी थी, लोहे की सी थी, ठीक है। तो वो उठा के उसको, उसने उठा के खोल के, बाहर लग रही थी किसी के गेट पे, तो वो खोल के और अपने लोअर में डाल के लेके जा रहा था उस पट्टी को। फिर अब उसको मैंने पकड़ लिया, देख लिया, तो मैंने उससे पूछी क्यों लेके जा रहा है, क्या दिक्कत है, कह रहे क्यों भाई क्यों चुरा रहा है। तो वो भाई रोने लग गया, कह रहा भैया मामले कसम आज मैंने पहली बार करे, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही थी और बर्दाश्त नहीं हो रही थी भूख बिल्कुल भी। तो मैंने कहा भाई तो ये काम क्यों करो, तो अपने घर जा, घर जाके खाना खा। कह रहा घर पे खाना नहीं है, तो घर वाले घर मम्मी बना देगी, मम्मी ड्यूटी गई है। पापा का है, पापा गाँव में है, वो वहाँ कमाते हैं। तो रहता कहाँ, अगर किराए पे रहता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे। और भाई वो रोने लग गया बताते बताते यार। भाई उसकी कंडीशन देख के ना बिल्कुल तरस आ गया, बहुत तगड़ा वाला। सारा रो रहा, कह रहा भाई भूख लग रही थी बहुत जोर की, और मेरे पे खाना नहीं था ना मेरे पे पैसे थे, तो मैंने ये ले लिया, 5 7 रुपए का ये बिक जाएगा, तो मैं इस बिस्कुट का पैकेट ले लूंगा और बिस्कुट खा लूंगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदा सीन है। मैंने कहा तू झूठ बोल रहा है, मेरे को थोड़ा डाउट हुआ यार। यार तू तो काम इतना ज्यादा वो तू ये कर रहा है, तो आगे जाके फिर और बड़े बड़े काम भी करेगा भाई, अभी से चोरी का करके तो। क्योंकि भाई इंसान की मजबूरी शुरू करवाती है, वो फिर ना उसकी आदत बन जाती है। अगर तू ये आदत ऐसी बना देगा, तू अब जो कह रहा भूख के मारे तूने आज ये चुरा दिया, कल को भूख के मारे तू कुछ भी कर लेगा, फिर तेरी इच्छा बढ़ेगी। तो फिर उसको पहले तो डरा धमकाया मैंने। फिर वो थोड़े से माफी भाई ऐसे रोने सा लग गया। फिर उसको थोड़ा सा खिला पिला दिया, खाना वाना खिला के उसको भेजा। मैंने कहा ऐसे काम मत करेगा, भूख लगे तो घर वाले से बोल दे पहली बात। तो घर वाले आए फिर भाई घर बना के जाया करेंगे, घर वालों की भी गलती है भाई, कुछ बना के नहीं गए और उल्टी निकल गए। अब क्या पता भाई लेट हो से क्या है क्या चक्कर, नहीं, वो तो उनके घर का मैटर है भाई। तो यार ये चीज ना बहुत गंदी लगी कि भाई इंसान है देख, उसकी भी गलती नहीं, वो बालक है 10 12 साल के में, क्या बुद्धि होगी भाई। तो उसने भूख के मारे यार उसे चुराना सही समझा, तो वो उस राह पे चल चुका है, देख रहे हो। और ये हालात अगर ऐसी उसके रहे ना, तो आज तो खैर मैंने देख लिया तो कल देख लिया, कब तक कोई देखेगा भाई। पकड़ेगा मारेगा और अलग, तो वो उसकी भूख ही उसको हैवान बना देगी भाई। और ऐसे धीरे धीरे करके फिर उसके राह गलत चली जाएगी, फिर वो उस पर चला जाएगा भाई, चोरी चपाटी में काम करके पेट भरेगा अपना, क्योंकि उसकी आदत ऐसी बन जाएगी। और अगर आदत हराम की पड़ गई ना मेरे भाई, तो कोई मेहनत करके नहीं खाता, इतनी तो हो ही जाती है यार। क्या कह सकते हैं भाई, सबकी अलग अलग है डिमांड और सबकी अलग अलग आदत है, तो हम उसको नहीं सुधार सकते ब्रो। तो यार बहुत गलत चीजें हैं, ये चीज देख के बहुत गंदा सीन लगा मेरे को आज कि यार इतना बुरा हाल भी हो सकता है क्या। आदत इतनी गंदी पड़ जाती है कि भाई वो चोरी चपाटी पे भी उतर जाए और वो हो जाए। अरे बैंक तो आज बंद पड़े हैं, हमको बैंक में जाना था और बैंक बंद है आज। वाह, चलो कोई नहीं, चलते हैं आगे डेस्टिनेशन पे। तो भाई यही चीज तो यार बहुत गंदी चीज फील हुई कि यार मतलब इतनी बुरी भूख होगी छोरे का, इतना पेट इतना पापी होता है ना भाई, कि पापी पेट कुछ भी करवा सकता है भाई। बेचारे के घर के, एक तो गलती यार माँ बाप की भी है क्योंकि वो कमाने पे जा रहे हैं, बट इतना तो ध्यान रखो घर पे पीछे छोरा है, घर पे बच्चे हैं,
तो बना के जाए, कुछ घर पे है तो वो दिन में पूरा दिन भूखा थोड़ी रहेगा, खा के खाएगा पिएगा भी। वो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, चाहे बेशक वो आज लेट हो रही होगी या कुछ भी है भाई, कुछ भी हो सकता है, तो उसको कह नहीं सकता भाई कुछ भी। बट इतना तो है यार, वो पापी पेट के चक्कर में ना वो गलत कदम पे जरूर जाएगा। अगर ऐसी ही हालात चलते रहे उसके, तो भूख के चक्कर में उल्टे कर्म में शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई पापी पेट कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी करेगा ही करेगा ब्रो, 100% करेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि अगर एक बार गलत राह पे चला गया तो फिर चला ही गया, वो रुकेगा थोड़ी। खुदाओ भाई साहब, इसको खुदाओ। तो भाई अपने हो सके तो इस पापी पेट को थोड़ा सा करो। वो तो फिर भी बच्चा था, उसको समझा समझा दिया मैंने भी। बट जो भी बड़े है भाई, उनकी लालच बढ़ जाती है, ऐसी आदत पड़ जाती है भाई। क्योंकि शुरुआत कहते हैं ना छोटे से ही होती है हमेशा, तो उसने छोटा सा लोहे का टुकड़ा चुराया आज, कल जाके भाई कल को पेट भरने के लिए आगे कुछ भी करेगा। पेट चलो आज तो पेट भर रहा है, कल आगे जाके फिर वो उसको बड़े ख्वाहिश बढ़ेगी, तो उसकी ना आदत यही बनेगी कि हाँ चुरा के मेरे को मिल जाएगा और मेरा पेट भर जाएगा। तो वो कभी मेहनत करके कमाने के नहीं सोचेगा, वो ऐसे चुरा चुरा के हराम करवाने की सोचेगा भाई। क्योंकि यार उसके बचपन में आदत ऐसी पड़ जाएगी, तो बड़े होकर तो वो करेगा ही करेगा भाई। फिर कौन मेहनत करता है ब्रो? अगर आदत गंदी पड़ेगी तो फिर मेहनत का कोई नहीं खाता, हर कोई हराम का ही खाता है। तो उसको समझा समझा के निकाला। तो तुम्हें भी ये चीज बता रहा भाई, आज शेयर करनी जरूरी थी। जो भी छोटे बड़े भाई देख रहे तो उल्टा राह पे मत चलो, अपनी मेहनत की सूखी कमाओ, 2 रोटी चैन से खाओ। क्योंकि इनकी 4 दिन की चांदनी होती है भाई उल्टे कामों की, बाद में फिर पछतावा ही होता है सारी जिंदगी पर। क्योंकि फिर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता दुनिया में भाई। और दुनिया किसी की सगी नहीं होती ब्रो। जब तक तुम्हारे काम चल रहा तब तक तुम बढ़िया हो, बाकी फिर किसी का कुछ भी सगा नहीं है कोई, सब अपने अपने रास्ते पर चल जाते हैं। तो उम्मीद है मेरी बातें समझ आ रही होगी भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर याद से, जिन्होंने नहीं करा अभी चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना, ताकि आप न्यू वीडियो हमारी मिस ना कर पाए। और डेली शाम को 6 बजे व्लॉग देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा लें। ओके, फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खाओ पियो ऐश करो, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। ओके, बाय बाय टाटा टेक केयर, फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।